आप सभी का 10th मैथ्स क्लास में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5, नया अध्याय अनुपात एवं समानुपात। प्रश्नावली 1। चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न, एक क्रिकेट मैच में बल्लेबाज धीरेन्द्र ने 25 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गया। महेंद्र 20 गेंद में 14 रन बनाकर पेविलियन लौटता है तथा रविंद्र 15 गेंद में 9 रन बनाता है। इनमें से किसने सबसे अधिक रन बनाए? चलिए इसको हल करते हैं। अनुपात का सवाल है। तीनों में अनुपात का रेशियो देखेंगे। धीरेन्द्र 25 गेंद में 19 रन, महेंद्र 20 गेंद में 14 रन, रविंद्र 15 गेंद में 9 रन। तो हम यहाँ देखते हैं कि सबने अलग अलग गेंद खेला है। धीरेन्द्र 25 गेंद खेला, महेंद्र 20 गेंद खेला, रविंद्र 15 गेंद खेला। धीरेन्द्र ने बनाया 19 रन, 14 रन और ये 9 रन। तो इसमें हमें सबसे अधिक रन बनाया है देखने के लिए लिखते हैं यहाँ पर सबसे अधिक रन। सबसे अधिक रन ज्ञात करने के लिए गेंदों की संख्या समान होनी चाहिए। गेंदों की संख्या समान होनी चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे कि किसने सबसे अधिक रन बनाया। तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा, जो गेंद की संख्या इनको समान करना है तो लघुत्तम लेना पड़ेगा। 25, 20 और 15 का लघुत्तम। 25, 20, 15 का लघुत्तम समापवर्त्य। इनका लघुत्तम समापवर्त्य आता है 300। अब हम गेंद की संख्या को ऊपर रखेंगे, रन की संख्या को ऊपर रखेंगे, गेंद की संख्या को नीचे। हर में हम ऐसा कौन सा संख्या को गुना करें कि नीचे 300 आना चाहिए। तो 25 में हम 12 का गुना करते हैं, तो 25 12 में 300। तो ऊपर में भी 12 का गुना करना पड़ेगा। 19 गुणित 12 करेंगे 228। ये जो आया है 19/25 ये धीरेन्द्र के लिए आया है। इसी प्रकार से हम लिखेंगे 14/20। तो यहाँ नीचे में 300 आना चाहिए। यहाँ किसका गुना करेंगे? ऊपर नीचे 15 का गुना करेंगे। 15/15, 15 दूनी 30, 15 गुणित 14, 14 गुणित 15 210। ये है महेंद्र के लिए। इसी प्रकार से हम देखेंगे 9/15। रविंद्र ने 9 रन बनाया, 15 गेंद खेला। तो ऊपर नीचे इसमें हम करेंगे 20 का गुना। तो ये नीचे में हो जाएगा गेंदों की संख्या 300 और 9 दूनी 18, 180 रन। ये रविंद्र के लिए है। अब देखते हैं कि औसत में देखते हैं। धीरेन्द्र ने भी यदि 100 गेंद खेलता उसी रफ्तार से, जिस रफ्तार से उसने 25 गेंद में 19 रन बनाया, तो 300 गेंद में 228 रन बनाएगा। महेंद्र इसी प्रकार 300 गेंद में 210 रन बनाएगा
और रविंद्र इसी प्रकार से 300 गेंद में 180 रन बनाएगा। तो अनुपातिक रूप से हम देखते हैं कि सबसे अधिक रन धीरेन्द्र ने बनाया। यहाँ लिखेंगे आनुपातिक रूप से धीरेन्द्र ने सबसे अधिक रन बनाए। तो इसका उत्तर आ गया धीरेन्द्र ने। चलिए अब अगला सवाल पढ़ते हैं, सवाल नंबर और आगे चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पढ़ते हैं। गायत्री एक खेत के धान की फसल को 12 दिन में काट लेती है। यदि उसी फसल को महेश 9 दिन में काट सकता है तो बताइए दोनों मिलकर उस फसल को कितने दिन में काट लेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। गायत्री द्वारा 12 दिन में काटी गई फसल, यहाँ लिखेंगे गायत्री द्वारा 12 दिन में काटी गई फसल बराबर 1। गायत्री द्वारा 12 दिन में काटी गई फसल बराबर 1। अब लिखेंगे गायत्री द्वारा एक दिन में काटी गई फसल, गायत्री द्वारा एक दिन में काटी गई फसल बराबर 1/12 भाग। फसल के 1/12 भाग को एक दिन में काटती है। महेश द्वारा 9 दिन में काटी गई फसल, यहाँ लिखेंगे महेश द्वारा 9 दिन में काटी गई फसल बराबर 1। महेश द्वारा एक दिन में काटी गई फसल, अब हम निकालेंगे महेश द्वारा एक दिन में काटी गई फसल, एक दिन में काटी गई फसल बराबर 1/9 भाग। हमने यहाँ देख लिया कि गायत्री द्वारा 12 दिन में काटी गई फसल 1। तो यदि हम निकालना चाहते हैं गायत्री द्वारा एक दिन में काटी गई फसल को, तो 1 को 12 से भाग देंगे। महेश द्वारा 9 दिन में काटी गई फसल बराबर 1। तो महेश द्वारा एक दिन में काटी गई फसल निकालने के लिए 1 को 9 से भाग करेंगे। अब हम दोनों द्वारा काटी गई फसल की संख्या निकालेंगे। दोनों के द्वारा एक दिन में काटी गई फसल, दोनों के द्वारा एक दिन में काटी गई, दोनों के द्वारा एक दिन में काटी गई फसल, दोनों के द्वारा मिलकर, यहाँ लिख देंगे दोनों के द्वारा मिलकर, दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना फसल काटा, तो दोनों को जोड़ देंगे। 1/12 गायत्री के द्वारा काटी गई फसल, 1/9 महेश के द्वारा काटी गई फसल। दोनों को चलिए जोड़ते हैं। 1/12 धन 1/9, 12 और 9 का लघुत्तम निकालेंगे 36 आएगा, और ये हो जाएगा तो 12 × 36 से 3 आएगा, 3 और 9 × 34 4 आएगा। लघुत्तम निकालेंगे तो अब ये आ जाता है 7/36 भाग। तो 7/36 फसल को
दोनों मिलकर एक दिन में काटते हैं। तो आगे चलिए करते हैं हल। दोनों मिलकर यहां लिखेंगे दोनों मिलकर 7/36 फसल एक दिन में काटते हैं। तो एक फसल को काटने में लगा समय, एक फसल को काटने में, एक फसल को काटने में लगा समय बराबर एक को 7/36 से भाग देना पड़ेगा। तो चलिए यही बना देते हैं। ये हो जाएगा 1 गुणित 36/7, ये उल्टा हो जाएगा। और ये हो जाएगा 36 से कम 36/7। तो 36 को 7 से भाग देंगे तो 5 सही 1/7 दिन आता है। तो दोनों मिलकर एक फसल को काटने में लगाते हैं 5 सही 1/7 दिन। दोनों मिलकर एक फसल को काटने में लगाते हैं समय 5 सही 1/7 दिन। चलिए अब अगला सवाल पढ़ेंगे। चलिए अब पढ़ेंगे 5वां प्रश्न। किसी काम को अरुण व अश्वनी क्रमशः 20 दिन व 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। बताइए अरुण की कार्य क्षमता अश्वनी से कितने प्रतिशत अधिक है। अरुण एक काम को करता है 20 दिन में और अश्वनी उसी काम को करता है 25 दिन में। तो हमको ये बताना है कि अरुण की कार्य क्षमता अश्वनी से कितना अच्छा है। चलिए हल करते हैं। यहाँ लिख दिए हल। अरुण 20 दिनों में एक काम को पूरा करता है। अरुण 20 दिनों में अरुण 20 दिनों में एक काम को पूरा करता है। अरुण 20 दिनों में एक काम को पूरा करता है। अरुण एक दिन में एक बटे 20 काम पूरा करेगा। तो अरुण जो है एक दिन में कितना काम पूरा करेगा 1/20 काम। इसी प्रकार अश्वनी 25 दिनों में एक काम को पूरा करता है। अश्वनी एक दिन में अश्वनी एक दिन में 1/25 काम पूरा करेगा। दोनों की दैनिक कार्य क्षमता में अंतर। तो हम यहां निकालेंगे दोनों की दैनिक कार्य क्षमता में अंतर। दोनों की दैनिक कार्य क्षमता में अंतर। यहाँ हम दोनों की दैनिक कार्य क्षमता में अंतर निकालेंगे। 1/20 ऋण 1/25। 25 और 20 का लघुत्तम निकालेंगे, आएगा 100। 100 को 20 से भाग देंगे, 20 पंचे 100, तो 5 एकम 5, यहाँ 5 आएगा और यहाँ 4 आएगा। तो 1/100 दोनों की दैनिक कार्य क्षमता में अंतर आ गया 1/100। तो अरुण जो है
की कार्यक्षमता अश्विनी से 1/100 अधिक है। यहां लिखेंगे अरुण की कार्य क्षमता अश्विनी से 1/100 अधिक है। प्रतिशत में निकालेंगे अरुण की कार्य क्षमता अश्विनी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो प्रतिशत में हम निकालना चाहेंगे तो यहाँ कार्य क्षमता 1/100 अधिक है अरुण की कार्य क्षमता अश्विनी से, तो इसको हम भाग देंगे अश्विनी की कार्य क्षमता से और इसको हम गुना कर देंगे 100 से। चलिए इसको हल करते हैं। ये हो गया 1/100, अभी 25/1 उलट हो जाएगा, अभी 100 बाजू में गुना हो जाएगा। तो 1 0 2 0 1 0 2 0 25। अरुण की कार्य क्षमता अश्विनी से 25% अधिक है। तो आज का 3 सवाल यहीं पर हो गया। आज अब बंद करते हैं, अगले पीरियड में फिर नया टॉपिक लेके आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे का वीडियो आप आसानी से देख सकें।